हाँ जी, नमस्कार सभी को। हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल YS इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास 10th की सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज आपके दिखाई दे रहा होगा कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है किसके बारे में? संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया समझेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया तक के बारे में बताया था। थोड़ा सा हम आपको बताएंगे क्या कि जो रासायनिक अभिक्रिया है बेसिकली क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, तो हमने तुम्हें क्या बताया था कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अच्छा, यहां से आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ यानी वे पदार्थ जिनका निर्माण होता है, वे पदार्थ जिनका निर्माण होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उत्पाद। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अभिकारक को कहां लिखा जाता है? समीकरण में बाईं ओर। रासायनिक समीकरण में कहां लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण में बाईं ओर। और उत्पाद को कहां लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण में दाईं ओर। आपको मैं ये संक्षिप्त में बता रहा हूं, ज्यादा विस्तार से नहीं। तो आप याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है। और रासायनिक समीकरण में अभिकारक को कहां लिखा जाता है? बाईं ओर। और उत्पाद को कहां लिखा जाता है? दाईं ओर। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, तो बेसिकली संयोजन अभिक्रिया क्या है? अगर हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करें तो आप समझिएगा वो सिंपल सी है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि मान लीजिए ए नाम का कोई अभिकारक है और बी नाम का अभिकारक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया अभिकारक बनता है, नया उत्पाद बनता है, जिसे हमने क्या नाम दिया? सी नाम दिया। मान लीजिए इधर ये भी हो सकते हैं कि इधर ए है, बी है और सी है, जिससे मिलकर क्या बनेगा? डी बनेगा। मान लीजिए इधर चार भी हो सकते हैं, ए बी सी डी, और नया उत्पाद बन जाएगा ई। इस तरफ तुम्हें एक ही देखने को मिलेगा, इस तरफ दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाएं और एक उत्पाद बने उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब इसी आधार पर संयोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में।
अरे सर संयोजन अभिक्रिया तो एक ही प्रकार की है, आप 3 भाग कैसे बता रहे हैं? समझते हैं बेटा जी, समझते हैं, समझो, बहुत सारा है पढ़ने को, आप पढ़िए। तो 3 भाग हैं संयोजन अभिक्रिया के, कौन कौन से? कि जहां पर 2 तत्व आपस में मिले और एक यौगिक बना दें। हो सकता है एक तत्व मिले और एक यौगिक मिले और एक नया यौगिक बन जाए, और हो सकता है कि दोनों यौगिक मिले, दोनों यौगिक मिले और क्या बन जाए? एक नया यौगिक बन जाए। यानी ये हो सकता है कि तत्व तत्व मिले, यौगिक बन जाए, हो सकता है तत्व और यौगिक मिले, एक नया यौगिक बन जाए, और 2 यौगिक मिले। इसी आधार पर क्या होते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के 3 भाग हो जाते हैं, जहां पर 2 तत्व एक यौगिक बना सकते हैं, एक तत्व यौगिक मिलकर नया यौगिक बना सकते हैं, यौगिक और यौगिक मिलकर क्या बना सकते हैं? एक नया यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से, ये आपकी किताब का ही है, देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये क्रियाकलाप किया गया। इस क्रियाकलाप में क्या किया गया कि एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना लीजिए। आपने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। उसके बाद आप बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है। क्या ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? तो आप क्या देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? बुझे हुए चूने का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बुझे हुए चूने का निर्माण करती है, और अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। अब ये जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इस ऊष्मा के उत्पन्न होने से इस बीकर के ताप में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और ये गर्म हो जाता है। यहां से आप क्या ध्यान देंगे कि जब भी कभी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही हो, यानी बाहर ऊष्मा निकल रही हो, और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे जब इनका टॉपिक आएगा। तो जब भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी तो ताप में वृद्धि होगी, और जब भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो ताप में कमी होगी। तो ताप में क्या होगी? कमी होगी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है, जल भी एक यौगिक है, और एक यौगिक ने दूसरे यौगिक के साथ क्रिया करके एक नया यौगिक बना लिया। तो यही अभी हमने आपको बताया कि हो सकता है 2 यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बना लें। तो देखो भाई, यहां पर 2 यौगिक मिल रहे हैं और एक नया यौगिक बन रहा है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पर साथ में ये ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये साथ में ऊष्मा उत्पन्न हमें क्या बता रही है? ये हमें बेटा जी बता रही है कि इस अभिक्रिया में ताप में क्या होगी? वृद्धि होगी, और एक ये ऊष्मा क्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती हैं? तो उत्तर है नहीं। क्या सभी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होती हैं? तो उत्तर है नहीं। लगता है ऐसा, अधिकांश संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के प्रकार की होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के प्रकार की हो, है ना? जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया भी है, साथ में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। सर आप ये बार बार ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का नाम ले रहे हैं, ये कौन सी नई अभिक्रिया है? इसके बारे में पढ़ेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण भी होता है, साथ साथ में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना? देखो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को आप
क्या करते हैं, ऊपर अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा दिवाली पर बाहर कलई पोत दी जाती है, तो कलई की पुताई होती है, उस समय पर एकदम तो चमक आती नहीं है, थोड़े समय बाद एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, एकदम चमकने लगता है। तो क्या होता है वहां पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर लेता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लिया उसने, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लिया और एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी 2 या 3 दिन बाद किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो CaCO3 आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम और क्या क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं संगमरमर। इसे क्या कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। इसी को हम चूना पत्थर भी कहते हैं। चौक के लिए भी यही शब्द प्रयोग किया जाता है, यही शब्द खड़िया के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पेपर में पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, आप बता सकते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो कोयले का दहन। ये जो कोयले का दहन हो रहा है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये जो कोयले का दहन हो रहा है, तो यहां पे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं क्या, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कैसे बना कि जब कार्बन की अभिक्रिया हुई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी यहां पर 2 तत्व मिल रहे हैं। अभी बताया था कि 2 तत्व मिलकर एक यौगिक बना सकते हैं, तो देखो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्वों ने मिलकर क्या बनाया, एक यौगिक बनाया, है ना। तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और पीछे अभी हमने आपको बताया था, पीछे बताया था कि 2 यौगिक मिल रहे, एक नया यौगिक बन रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण भी कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक, तो यही बात तो हम आपको बता रहे थे जो एनसीईआरटी में पीछे बताई गई है। क्या बताई गई है कि यहां पर 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक भी हो सकते हैं, आपस में मिलकर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। बोले सर 2 तत्वों ने आपस में अभिक्रिया कर ली, यौगिक बन गया, एग्जाम्पल भी दिया। यहां पर 2 एग्जाम्पल 2 तत्वों के हो गए, आपने यौगिक वाले का भी एग्जाम्पल दे दिया जहां पे 2 यौगिक मिल गए। और कोई एग्जाम्पल बताओ सर जिसमें तत्व और यौगिक मिल रहे हो और एक नया यौगिक बन रहा हो। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप देखो क्या कि ध्यान से देखना कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो निर्माण होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का। किसका निर्माण होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो अगर हम इसे संतुलित करें तो यहां पर 2SO2 और यहां पर 2SO3 हो जाएगा। और ये देखो, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, यानी एक यौगिक की क्रिया किसके साथ हो गई, तत्व के साथ, और निर्माण किसका हो गया, यौगिक का। तो ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, है ना। आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत सिंपल है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, राधे राधे।